यह एक बहादुरी, कुर्बानी और उम्मीद की कहानी है, जहां एक आम सा लड़का ऐसी परीक्षा से गुजरता है जो उसे दूसरों की जिंदगी का चिराग बना देती है। रात पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी। पहाड़ों के पीछे से उभरती हल्की सी रोशनी आबादी के चेहरे को रोशन करने ही वाली थी कि फराज ने अपनी मां की आवाज सुनी। बेटा, आज जरा जल्दी निकल जाना, लकड़ियों का जमा किया हुआ जखीरा खत्म होने वाला है। फराज ने अपनी बीमार मां को नरमी से जवाब दिया, अम्मा, आप फिक्र न करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो रोज की तरह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा, परिंदे, पत्ते सब उसे कुछ बताना चाहते हो। जंगल में दाखिल होते ही उसने देखा कि सुबह की खामोशी आज कुछ ज्यादा ही गहरी थी, मानो पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। फराज ने पहला वार किया ही था कि अचानक एक खौफनाक चीख फिजा में गूंज उठी। वह चौंक कर कुल्हाड़ी जमीन पर रखता है और आवाज की तरफ भागता है। वहां घनी बेलों के पीछे कोई जमीन पर गिरा हुआ था। जब फराज पास पहुंचा तो हैरान रह गया। वह इंसान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नूरानी बूढ़ा जो बौनाओं जैसा था, लेकिन कद थोड़ा बड़ा। उसके कपड़े फटे हुए, सांस तेज और हाथों में चमकती हुई नीली माला थी। फराज ने तुरंत उसे सहारा दिया। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मेरा नाम नहरीस है। मैं जिस वादी से आया हूं वह अंधेरों का शिकार हो चुकी है। सफर लंबा था और मैं भूखा प्यासा हूं। फराज ने अपने थैले से रोटी निकाली। बाबा, ये लीजिए, थोड़ी सी है, मगर इसमें मेरी मां की दुआओं की खुशबू है, आपको ताकत देगी। नहरीस ने रोटी ऐसे पकड़ी जैसे किसी ने उसे जिंदगी वापस दे दी हो। बेटा, तुम मेहरबान हो, मगर मेरी मंजिल अभी दूर है। फराज ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने आह भरी। जिस वादी से मैं आया हूं वहां रोशनी का चिराग बुझ चुका है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो पूरा कबीला अंधेरों में खो जाएगा। यह माला उस चिराग का आखिरी हिस्सा है, लेकिन मैं अब सफर नहीं कर सकता। फराज ने बिना सोचे कहा, मैं ले जाऊंगा। नहरीस कांपती हुई आवाज में बोला, यह आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच जो काली घाटी आती है वहां सदियों से कोई नहीं गया। फराज मुस्कुराया। बाबा, जब मकसद नेक हो रास्ते मुश्किल नहीं लगते। नहरीस ने माला हाथ में देते हुए कहा, इसका ख्याल रखना, ये कोई चीज नहीं, पूरी वादी की उम्मीद है। फराज सफर पर निकल पड़ा। तपती धूप, कांटेदार झाड़ियां, ऊंचे पहाड़ सब उसके सामने थे, मगर दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। अम्मा ने कहा था, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में सामने आती है। दोपहर तक वह चलता रहा, लेकिन जैसे ही काली घाटी के मुहाने पर पहुंचा, फैजा बदल गई, हवा रुक गई, पेड़ ठहर गए। सब कुछ इतना खामोश कि जैसे वक्त भी चलना भूल गया हो। फराज ने कदम रखा ही था कि अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। वह नीचे लुढ़कता चला गया, पत्थरों से टकराता हुआ और एक काले गुफा में गिर पड़ा। नीली माला हाथ से दूर जा गिरी। चोटें, धूल, खून। वह उठने की कोशिश करता है, मगर टांग बुरी तरह घायल थी। या अल्लाह, यहां से निकलूंगा भी कैसे? वादी तक कैसे पहुंचूंगा? अचानक गुफा में सरसराहट गूंजने लगी। हजारों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फराज ने देखा, वह काले भेड़ियों का झुंड था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक भेड़िया बिल्कुल सामने आकर गरजा। फराज का दिल कांप गया। जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। मां की बीमारी, नहरीस की उम्मीद, उसकी अपनी थकान। लेकिन फिर दिल के अंदर से आवाज आई, अगर आज हिम्मत हार दी तो कल कोई रोशनी नहीं बचेगी। वह जमीन पर पड़े टूटे हुए डंडे को पकड़कर खड़ा हुआ।
चोटों के बावजूद लड़ता रहा। हर वार के साथ मां की दुआएं उसे ताकत देती रहीं। आखिरकार भेड़िए पीछे हट गए। गुफा के मुहाने से रोशनी अंदर आई और फराज ने नीली माला उठा ली। जख्मी, लहूलुहान, थका हुआ, मगर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वह वादी की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था जब वह वादी ए नूर पहुंचा। वहां की फिजा अजीब थी। अंधेरा हर तरफ ऐसे फैल रहा था जैसे वादी मर रही हो। नहरीस का कबीला आखिरी चिराग के पास खड़ा था। जब उन्होंने फराज को देखा तो हैरान रह गए। फराज लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। बाबा, आपकी अमानत। उसने माला नहरीस के हाथ में रख दी। नहरीस की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही माला चिराग के पास आई, तेज रोशनी फैली और पूरी वादी चमक उठी। लोग फराज के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। कोई उसके जख्म देख रहा था, कोई उसकी हिम्मत पर दंग था। नहरीस ने कहा, यह नौजवान सिर्फ मददगार नहीं, यह वह चिराग है जिसने हमारी उम्मीदें फिर से जगाई। फिर उसने सोने का एक छोटा डिब्बा दिया। यह खजाना तुम्हारा है, इनाम के तौर पर नहीं, तुम्हारी सच्ची नीयत के सम्मान में। फराज बोला, बाबा, मैंने इनाम के लिए कुछ नहीं किया, बस आपकी वादी का दर्द देखा और रुक नहीं सका। नहरीस मुस्कुराए। बेटा, असली इनाम नियत में होता है, खजाना तो बस उसका पैगाम है। अगले दिन जब फराज घर पहुंचा तो उसकी मां उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तू ठीक है? फराज ने मां के हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हिम्मत की परीक्षा होती है। मैं वापस आया हूं आपकी दुआओं की वजह से। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने तो दूसरों की अंधेरी वादियों में भी रोशनी बांट दी। और यूं वह फराज जो सिर्फ अपने घर के लिए मेहनत करता था, आज दूसरों के लिए भी उम्मीद बन गया था।